केशव बंजारा भया बाड़त भई विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा और आज हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 26, 27 और 28 तारीख को भारतवर्ष के 10 आश्रमों में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में बैतूल में स्थित सतलोक आश्रम उर्दन में 3 दिवसीय विशाल समागम, विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवा में जोरों शोरों से तैयारियाँ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आश्रम है ये हाईवे पर है तो इसके लिए वाहनों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो और जो हमारी संगत यहाँ पर आ रही है आश्रम में उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सेवादार यहाँ पर लगाए गए हैं, सिक्योरिटी सेवादार जो रोड पर खड़े होकर ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आगे हम आश्रम में एंटर करेंगे और संगत से जो सेवादार यहाँ पर हैं हम उनसे जानेंगे कि कैसी कैसी व्यवस्था उन्होंने आश्रम में आने वाली संगत के लिए की हुई है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? नरेश दास हैं, इंदौर जिले एमपी से। सर हम यहाँ पर देख रहे हैं इतनी सारी संगत आ रही है और चूंकि 3 दिन का समागम होना है जैसे हमें पता चला है, तो आप लोग यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था या अन्य जो संगत आएगी उन्हें कोई समस्या ना हो उसके लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की हुई है? यहाँ पे हमारे गुरुजी की दया से जो हमारी पार्किंग सेवा लगी हुई है, यहाँ पे जो है विश्व भंडारा होने वाला है, उसके लिए जो भी भगत समाज यहाँ आएंगे उनकी गाड़ियों की व्यवस्था के लिए हम लोग जो है यहाँ पे बना रखा है। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे 4 व्हीलर लगी हुई, इधर पीछे 2 व्हीलर का बना रखा है हमने, पीछे बसों का बना रखा है। तो ये पूरे जो मध्य प्रदेश राष्ट्र से जो संगत आएगी उसकी रूपरेखा के लिए हम लोग यहाँ पार्किंग सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे विश्व भंडारा का जो गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निमंत्रण है, वो सारे भगत जन यहाँ पे आते हैं और पापनाशक भंडारा यहाँ लेते हैं, उसकी रूपरेखा के लिए तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। सर यहाँ पर केवल एमपी से ही संगत आने वाली है या और भी जगह से लोग आएंगे? यहाँ पे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, जैसे आप महाराष्ट्र से देख लो, नेपाल से देख लो, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े 13 राज्य आ रहे हैं, वहाँ की सारी संगत आएगी। मतलब यहाँ लाखों में संगत आती हैं और गुरुजी की दया से उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ गुरुजी ने बहुत अच्छी सिस्टम बना रखा है। जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से दास बताना चाहेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, आप लोगों को दिख रही कितनी साफ़ सफाई, कितनी व्यवस्था सुविधाजनक हो रही है। आप देखोगे सिक्योरिटी सेवा भी लगी हुई है इधर, आप देखोगे उधर जो भंडारे की भी, आप अंदर भी जा रहे हो, अंदर आश्रम में भी आप ले रहे हो, तो वहाँ पे भी जो सभी भगत सेवा में लगे हुए हैं वो गुरुजी की दया से वो तन मन धन से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं। सर जैसा आपने बताया कि अदर स्टेट से भी संगत आने वाली है, तो आपका क्या मानना है, क्या अनुमान है कि कितनी संगत यहाँ पर हो सकती है? मतलब जो पार्किंग के लिए जो वाहन है वो कितने हो सकते हैं, क्या आप सारा मैनेज कर पाएंगे? यहाँ से 15 से 20 लाख की संगत आएगी, तो उनके लिए गुरुजी की दया से गुरुजी की इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से, जैसे आप देखोगे आगे भी जो है हमारे पिछले टाइम पे 4-5 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो उसमें भी कोई गतिविधि नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी का ऐसा सिस्टम बना है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, आप कैमरामैन आप देख, ये भी जितने भी भगत हैं यहाँ पे खड़े हुए, ये सब जिम्मेदार भगत है। मतलब इस तरीके से आप इनको अगर यहाँ पे बोल देते हैं गुरुजी के आदेश अनुसार, ये वहीं खड़े रहेंगे। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इनकी जो सेवा मिल गई है वही सेवा में ये तैनात रहेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है, गुरुजी के आदेश अनुसार ये सारा रूपरेखा चलता है। दर्शकों अभी आप देख पा रहे हैं हम ये दूसरे गेट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो संगत है वो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था भी कर रही है। मतलब एक आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कचरा आपको दिखाई ही नहीं देगा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को एकदम मेंटेन करके रखते हैं कि जो संगत आने वाली है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। हम आगे और चलेंगे और आपको बताएंगे कि जो संगत आने वाली है, जैसा हमें पता चला कि 13 राज्यों से और संगत आएगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है हम अंदर जाकर और चर्चा करते हैं। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कि हम जूता घर के पास पहुँचे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जूता इकट्ठे हो चुके हैं और हम भक्तों से, जो सेवादार यहाँ पर है उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कितनी संगत यहाँ पर आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? राजा रामदास। सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जूता घर यहाँ लिखा हुआ है और बाकी बहुत सारे जूते यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, बाकी थैली भी बहुत यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आपका क्या अनुमान है यहाँ कितनी संगत आ सकेगी और कितने आप जूते यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं? लाखों की संख्या आ सकती है पर यहाँ पर परमात्मा की दया से, और हमने यहाँ पर कम से कम 15,000 से जूते की व्यवस्था कर रखी है, झोले की,
उसमें सब जो भी भक्त आत्मा आएंगी उसको व्यवस्थित नंबर से हम जूते रखेंगे और उसको वापस करेंगे। तो यहाँ पर मतलब टोकन की कोई व्यवस्था है, कैसे आप उनको देते हैं? उसमें जो बैग पे भी जो नंबर है और अपन टोकन नंबर देंगे उसमें भी नंबर है, वो टोकन उसको दे देंगे हम भक्त आत्मा को और वापस जब वो आएंगे तो उनको वापस कर देंगे उस नंबर देख के। यहाँ पर जूतों की भी व्यवस्था भी की गई है, मतलब संगत यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है तो किसी के चप्पल जूते गुमे ना, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से की गई है। जैसा बताया गया कि थैले पर भी टोकन नंबर लिखा हुआ है और उनको भी टोकन अलग से दिया जाता है ताकि वो आकर अपने जूते सही सलामत तरीके से ले सकें। और कई सारे मतलब चित्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि कुछ जो लीलाएँ कबीर साहिब जी ने पहले की हुई हैं और कुछ यहाँ पर गीता के श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सेवादार उपस्थित हैं हम उनसे थोड़े से चर्चा करेंगे कि ये किस लिए हैं और इनके द्वारा आप क्या दर्शाना चाहते हैं। किताब घर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब के फोटो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ जो सेवादार उपस्थित हैं हम उनसे थोड़ी सी जानेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं यहाँ पर ये क्यों बेच रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है। और ये पुस्तकें, सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? गुरुदास विदिशा MP। सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो भी हैं। तो ये पुस्तक बेचने का क्या उद्देश्य है? फ़ोटो तो हम घर में लगा सकते हैं, पुस्तक क्यों यहाँ पर रखी हुई है? पुस्तक इसलिए है बहन कि ये जन जन तक ये गुरुजी का प्रचार हो जाए, सेवा हो जाए, यानी कि शास्त्रों के अनुसार पुस्तक है सभी लोगों के पास कभी कम रेटों में पहुँच जाए सभी के पास। अभी हम पंडाल के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और आगे भी बहुत सारी व्यवस्था है। आप अंदर भी देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है सत्संग के लिए। तो कितनी संगत यहाँ पर आएगी, कितने लोग यहाँ पर समा सकते हैं, क्योंकि सर्दी भी का मौसम भी है। तो कैसी व्यवस्था यहाँ की है, हम यहाँ पर जो उपस्थित सेवादार हैं उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। सर हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और अंदर बहुत बड़ा पंडाल भी है, तो और सर्दी का मौसम भी है, तो उसके लिए कैसी व्यवस्था की गई है जो 26, 27 और 28 नवंबर को संगत आने वाली है, क्या आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? जैसे कि मैम आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, सत्संग शेड भी बना हुआ है। इसके बाद आपने जैसे अंदर आए होगे तो देखे होगे जगह जगह में यहाँ पे सेवादार खड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैट बहुत अच्छे से सफाई के साथ रखी गई है, संगत आएगी, बैठेगी, सोएगी। इनके लिए अलग से व्यवस्था है कि शाम को इनको रजाई बांटी जाती है, गद्दे दी जाती है, वो भी निःशुल्क एकदम, कोई पैसे नहीं लिया जाता। अन्य आश्रमों में तो पैसे लिया जाता है, जबकि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है यहाँ पे निःशुल्क भंडारा भी दिया जाता है। बिठाल की सब्जी पूड़ी दाल रोटी यहाँ पे बनती है गुरुजी की दया से, तो वो यहाँ पे सभी भक्तों को प्राप्त होती है, वो भी निःशुल्क होती है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखें पूरा पंडाल लगा हुआ है, सत्संग सेट अंदर बना हुआ है और यहाँ पे 3 दिन जो गुरुजी के आदेश अनुसार दिव्य धर्म यज्ञ जो मनाया जा रहा है 26, 27 और 28 को, उसमें गुरुजी की दया से यहाँ पे हलवा प्रसाद और बूंदी प्रसाद भी बनी हुई है, वो संगत को वितरण होगी जो निःशुल्क है एकदम। दर्शकों इस वक्त हम सत्संग पंडाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम स्टोर रूम के पास पहुंचे हुए हैं और ये संगत जो बैठी हुई है कोई प्याज छीलने का काम कर रहे हैं और बाकी वहाँ पर सब्जी भी काटी जा रही है। मतलब जो संगत यहाँ उपस्थित है, सेवा में आए हुए हैं 3, तो उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था भी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं स्टोर रूम, मतलब यहाँ सब्जी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर प्याज काटी जा रही है, छीली जा रही है और यहाँ पर जो गोभी रखी हुई है उसको काटा जा रहा है, उसकी साफ सफाई की जा रही है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देख पाएंगे यहाँ पूरी व्यवस्थाएं, मतलब साफ शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर जो माइयाँ हैं उन्होंने अपने सिर को भी एकदम ढक रखा है ताकि बाल वगैरह भी ना दिखें और गिरने का कोई चांस ना हो। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दर्शकों जैसा हर बार होता है इस बार भी 3 दिन का जो समागम होना है उस विशाल भंडारे में लड्डू और जलेबी भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर लड्डुओं का ढेर लग चुका है। मतलब लड्डू यहाँ पर कंप्लीट बन चुके हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ व्यवस्था भी की जा रही है। लड्डुओं को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ है ताकि कोई मक्खी मच्छर भी मतलब गंदगी यहाँ पर ना करे और पंखे वगैरह लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि यहाँ पर ना आ सके। यहाँ जो सेवादार उपस्थित हैं हम थोड़ा सा उनसे चर्चा करेंगे कि अभी तक कितने लड्डू बन चुके हैं और आगे वो क्या व्यवस्था करने वाले हैं। लड्डू के अलावा जो जलेबियाँ बननी हैं उसके बारे में क्या उनकी आगे की प्लानिंग है। दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार उपस्थित हैं जो भंडार घर की सारी उनको जानकारी है, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो संगत आने वाली है 26, 27 और 28 नवंबर को, तो उसके लिए कितना इन्होंने स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि संगत बहुत सारी आने वाली है। जैसे हमको बताया गया कि 15 से 20 लाख तक की संगत यहाँ पर आएगी, तो हम इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कितना इन्होंने स्टॉक जमा कर रखा है। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मनोहर दास।
सर मैं आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम मतलब जानकारी हमें मिली है कि बहुत सारे लड्डू यहाँ पर बनाए गए हैं और साथ में जलेबी भी बन रही है यहाँ पर। और चूंकि हमें ये भी पता चला है कि 15 से 20 लाख की संगत यहाँ आने वाली है, तो आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया है, कितने लड्डू आपके बन चुके हैं और आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी सारी और व्यवस्था आपको करनी है? हमारे गुरुजी परम संत पूर्ण परमात्मा के रूप में और हकीकत पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं के परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सारी व्यवस्था हो रही है और उन्हीं के आदेशानुसार ये सारे कार्य हो रहा है। यहाँ पे हमने अभी 110 कुंटल बेसन के लड्डू बनाए हैं। इसके बाद में आज से अभी हमारे यहाँ 40 कुंटल से 50 कुंटल तक के मैदे की जलेबी बनना है और कम से कम 100-150 कुंटल तो सब्जी दोनों टाइम में चलती है। रोज़ रोज़ अलग अलग तरह की सब्जी दोनों टाइम बनाते हैं। साथ में चावल राम की व्यवस्था है और पूड़ी राम की व्यवस्था है। पूड़ी के साथ में पुलका राम, जिसको रोटी बोलते हैं, उसको हमारे मिशन के अंदर पुलका राम बोलते हैं, पुलका राम की व्यवस्था है। और जो सादा फुल्का खाना चाहता है उसके लिए सादे फुल्के मतलब रोटी मिलती है, और जो घी का फुल्का खाना चाहता है उसको घी लगा के फुल्का खिलाने की व्यवस्था हमारे गुरुजी ने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने की है। कि यहाँ पर जो भंडारा बनाया जाता है उसमें केवल घी का प्रयोग होता है, तेल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, तो क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो आपने अभी तक कितना घी प्रयोग कर लिया है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पेवर घी से लड्डू प्रसादी बनी है, पेवर घी से जलेबी बनेगी और पेवर घी से ही सब्जी में छोंक लगाया जाता है और अपनी पूड़ी राम भी बनाई जाती है। कम से कम अभी हमारे इसमें 800 पीपे साची घी के मतलब नोवा घी के लग चुके हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुड़ी बनाने की सेवा यहाँ पर लगी हुई है। माइयाँ हैं जो पुड़ी बेल रही हैं, कुछ उठाकर ले जा रही हैं सेकने के लिए, कुछ पुड़ियाँ बेल रही हैं। तो मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्था है एकदम बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से चल रही है। कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है, सभी मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आने वाली जो 26, 27 और 28 तारीख है उस दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब लाखों की मात्रा में संगत यहाँ पर आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। दर्शकों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ आटे की बोरियां हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका ढेर लगा हुआ है, और ये कुछ भगत हैं जो आटा गूंथ रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि इस मशीन में रोटियां बनाई जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि संगत आने वाली है तो हाथ से बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन यहाँ पर लगाई गई है। चूँकि अभी रोटियाँ बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं तो ये कल चूँकि समागम होना है तो उसके कल से यहाँ पर जो काम है वो शुरू होगा रोटियाँ बनाने का। अभी संगत बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए यह मशीन अभी बंद है। बाकी हम आपको इसकी अपडेट अगले दिन और बताएंगे। दरबार साहिब के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा फोटो यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर एक छत्र भी लगाया हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो, साथ में कबीर साहब जी का फोटो, संत गरीबदास जी महाराज जी का और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के फोटो को भी साथ में लगाया गया है। और यहाँ चूँकि कल से पाठ प्रकाश की सेवा यहाँ शुरू होने वाली है, उसके लिए यहाँ दरबार साहिब को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं कल जो पाठ प्रकाश होना है तो उसकी व्यवस्था एक तरफ भक्तों के लिए की गई है और साथ ही दूसरी तरफ यहाँ बहनों के लिए पाठ प्रकाश जो वहाँ पर पाठ किया जाएगा 3 दिन तक, तो उसकी व्यवस्था की गई है। और आप जैसे देख पा रहे हैं क्योंकि भगत यहाँ पर हैं जो तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ डेकोरेशन का जो काम है वो जारी है। क्योंकि कल से समागम स्टार्ट होना है तो आज का जो दिन है पूरा तैयारियों में निकलना है। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है बंजारा केशव आया। गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरे विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 नवंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क आँखों के चश्मे और निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक।